भाई आ गए सब। अब महेश की बात तो कोई नहीं है। बेटा महेश की बात तो कोई नहीं है। नहीं सर, लास्ट। चलिए अब वाइवा शुरू करते हैं। सर आप म्यूट हैं। भाई सब सॉरी, सबसे पहले अभिषेक सिंह जी आ जाएं और अपना वीडियो ऑन कर लें। अभिषेक बेटा क्या पढ़ाई की है आपने? सर जो आपने सब बेसिक बेसिक जैसे पॉलीमॉर्फिज्म सर ऊप से कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं सर। जैसे आपने जो वो प्रोग्राम दिया है ना आज का, जैसे कंपेयर टू एंड सर इक्वल्स, सर इनके बारे में सब पता है, कैसे मेथड्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है पता है। और सर जो आपने पिछली बार वाइवा में क्वेश्चन दिए थे वो भी सारे प्रिपेयर किए सर। अच्छा ये बताओ बेटा, म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल में क्या अंतर होता है? आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक म्यूटेबल एक नॉन म्यूटेबल, दोनों अंतर क्या है? म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल, सर इसका सर आइडिया नहीं सर। स्ट्रिंग बफर के बारे में बताइए कुछ। सर स्ट्रिंग बफर सर, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कौन सा इनहेरिटेंस है जो जावा अपने आप सपोर्ट नहीं करता? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस। या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस सर। पक्का? यस सर। उसको यूज कैसे करते हो? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में तो होता है सर, जैसे दो हमारे पास बेस क्लास है सर। वो मैं सर समझ गया। यस सर। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। कैसे? तो आपने क्यों कह दिया कि वो सपोर्ट नहीं करता? नहीं सर, बाय डिफॉल्ट सर प्रोवाइड तो नहीं करता, बट सर किया जा सकता है सर। कैसे? अ, भाई कोई लैंग्वेज अगर बाय डिफॉल्ट नहीं करती तो हमारे अंदर लैंग्वेज को परिवर्तित करने की तो क्षमता है नहीं। सर इंटरफेस का यूज करके सर कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है सर, उनके सर इंटरफेस बनाने। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के लिए यूज होती है? सर
सर ये क्लियर नहीं सर। चलो ठीक है बेटा, आपने असाइनमेंट करना शुरू करो। आप ऑफ कर सकते हो, आप चाहो तो लीव भी कर सकते हो। ओके अजीत, यस सर। आप अपना वीडियो ऑन करो। यस सर ऑन। कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए कह रहा हूं। अभी सर दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा है। ओके। पीछे चार्जर, स्पीकर, क्या क्या लटकाए हो? बेल्ट भी लटकाए हो क्या? सर जितनी डिवाइसें हैं उनके लिए हैं सब। तो बेल्ट किसके लिए है? बेल्ट सर पैंट के लिए, जूस के लिए। मुझे लगा जो ना समझ में आया उसको बेल्ट के लिए। चलो फिर आप। अच्छा बेटा ये तो अजीत, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसके लिए यूज होता है? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है सर बेसिकली हमारा जावा में डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट में आती है सर। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है सर उसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं। देन सर जो हमारे कंक्रीट मेथड होते हैं वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन बताती है कि नेक्स्ट क्लास में करना क्या है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास में तो उसमें हमको उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आपने कहा कि डेटा हाइडिंग के लिए यूज होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस सर। अच्छा, अगर हम जो है एक इंटरफेस बनाएं यस सर। और फिर उस इंटरफेस को यूज करें तो सर डेटा हाइडिंग नहीं होगी? डेटा हाइजिन के कंसेप्ट में सर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो हमें 0 से 100% तक डेटा हाइजिंग प्रोवाइड करती है। यानी कि इसमें 0% भी होता है लेकिन इंटरफेस जो होता है उसमें डेटा हाइजिंग 100% होती है। तो क्योंकि किसमें सर नहीं होती है? क्योंकि सर जो इंटरफेस होता है उसमें कंक्रीट मेथड हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें हम लोग कंक्रीट मेथड भी डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए सर वो लेस डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करती है। बेटा इंटरफेस जो आपका होता है वो आपका यस सर। एक तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस तो है। यस सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस में कॉन्क्रीट क्लास नहीं यूज कर सकते, उसमें जरूरी यस थोड़ी सर। ना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करें। नहीं हाँ सर वो सही है। लेकिन सर जो इंटरफेस होता है तो इसमें सर ये होता है ना कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं हम लोग हैं। तो अगर किसी क्लास में हम दो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सर वहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं होता है। अरे भाई, उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि मल्टीपल सुपर क्लास होंगे, एक बेस क्लास होगा। यही तो हुई मल्टीपल इनहेरिटेंस। यस सर। अब मान लो जो दोनों सुपर क्लास थे वो दोनों कंक्रीट क्लास थे, और नीचे जो लिया है वो भी कंक्रीट क्लास लिया है, तो सब तो कंक्रीट है। तो यस ये सर। क्या जो है आपका डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो कर रहा है। सर जो इंटरफेस यूज करते हैं हम सर उसमें तो मेथड कंक्रीट नहीं होते हैं सर। और अगर हम कंक्रीट मेथड यूज कर रहे हैं सर तो उसमें इंटरफेस उसमें मल्टीपल इंटरफेस कहाँ से यूज होगी जावा में? क्योंकि जावा में तो हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं ना मल्टीपल। अरे प्रभु, इंटरफेस कैसे यूज करते हैं? सर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं। करते हैं ना। तो यस मल्टीपल सर। इनहेरिटेंस में कहीं ये लिखा है कि जो दोनों सुपर क्लास होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना जरूरी है? नहीं सर एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं हम, इंटरफेस बोल रहे हैं सर। अरे मैं एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, मैं यस सर। एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ। मान लो मैंने दो कॉन्क्रीट क्लास लिए ए और बी, यस सर। जिसका अपना वजूद भी है, वो अपना जो है इंस्टेंटिएट भी ओके हो सर। सकता है, और मैंने उनको एक्सटेंड करा लिया या उसका इंटरफेस को यूज कर लिया आपका एक सी को, सर एक सी क्लास में। आप यस सर। सर ये सर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। नहीं सर ये हुआ। आप सर क्लास की बात कर रहे हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं किसी थर्ड क्लास मैंने में। एब्स्ट्रैक्ट ना वर्ड यूज ही नहीं किया, आप ही ने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट यूज किया। कहिए तो रिवाइंड यस कर सर। दिखा दें आपको क्या किया आपने। यस सर अच्छा चलिए, एक बात और सुन लीजिए, इन कैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग नहीं होता है।
मान लो ये सर मैंने होता किसी, है। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि जो है डेटा हाइडिंग केवल उसी में होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं कहा हमने। अगर हम लोग 100% कहा आपने कि यस 0 सर, से इंटरफेस में हमने कहा। 100% इंटरफेस होती है। तो आप ये बताइए, मैंने जो है, रुक जाओ थोड़ा कान भी खुला ले तुम, हाँ सॉरी, जैसे मान लो हमने जो है, देखो मुझे ज़्यादा जावा आती नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लेवल में नहीं आती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप के मैंने जावा में एक क्लास बनाया जिसमें सब प्राइवेट कर दिया, यस सर, तो वो सर वो तो फुल्ली इनकैप्सुलेटेड हो जाएगी ना सर। तो उसमें तो सब कुछ हाइड हो गया ना। यस सर, वो सब कुछ तो हाइड हो तुम गया। उसको 100% क्यों नहीं दे रहे हो? तो सर, अरे सर आपने वो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस पूछा ना, तो हमने उसका बता दिया सर। हमने इनकैप्सुलेशन पूछता सर, हम एब्स्ट्रैक्ट उसका पूछा बता रहे ही थे। कहाँ है भैया? हमने तो आपसे ये पूछा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह करते हैं, आपने कहा इंटरफेस की तरह करते हैं। इंटरफेस में आपके पास तमाम सारी चीजें होती हैं कि इंटरफेस में आप जो है दो क्लासेस को यूज करके एक क्लास बना सर सकते हैं, है ना, इस तरह से कर सकते हैं ना। सर तो एक मैं, और सर था, जावा 8 जो था सर, उसने डिफॉल्ट मेथड को भी अलाउ किया था, और जावा जो 9 था सर, उसने प्राइवेट मेथड को भी अलाउ किया था इंटरफेस में। तो सर जो डिफॉल्ट मेथड है सर, तो वो ऐसा कंक्रीट काम कर सकता है ना इंटरफेस में। नहीं, मैं इतना हाई फाई नहीं जानता हूँ, मैं केवल ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास बनाया, उसमें सब कुछ प्राइवेट कर दिया और जो आपका वो था उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड प्राइवेट। नहीं, मैंने सब सब कुछ प्राइवेट बनाया, एक मेथड को प्रोटेक्टेड कर दिया। तो प्रोटेक्टेड भी हर जगह से एक्सेसिबल नहीं होता। नहीं सर, विद इन सब क्लास से होता है। हाँ, सब क्लास से स्पेसिफाइड होता क्लास है। होगी, एक होगा। ये नहीं 100% इंकैप्सुलेशन हो गया। तो आपने 100% नाम परसेंट कैसे उसको दे दिया खाली एक को? अरे भाई, सर 100% वो अजीत अजीत के भी आ सर सकते हैं, 100% अभिषेक के भी आ सकते हैं, 100% अमन चौधरी चतुर्वेदी के भी आ सकते सर हैं। मेरा सेंस ये नहीं था कि इंटरफेस ही यूज हो सकता है, अरे इंटरफेस के लिए मेरा अदर भी यूज हो नॉनसेंस ये सकती था कि मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। चलिए ठीक है, ओके। है। ओके सर, थैंक यू सर। आकांक्षा, आप आइए, और जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका हो गया बेटा वो लीव कर सकते हैं। सर क्वेश्चन सुन सकते सुनना रहना चाहो रहो, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षा, आप आइए आइए। यस सर, यस सर। बेटा वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो ऑन है। हाँ, अब दिखाई पड़ा। हाँ आकांक्षा, आप ये बताओ बेटा, यस सर। कि आप आपने एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, यस सर, पढ़ा है। उसमें थ्रो और थ्रोज में अंतर क्या होता है? थ्रो एक और होती है THROW। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, उसमें ट्राई कैच थ्रो होता है ना। हाँ, ट्राई एक ट्राई कैच थ्रो प्रोग्राम। होता है, एक एक थ्रोज होता है। यस सर। अंतर क्या है? सर नहीं पता। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होता है कि सर जो हमारा थ्रेड है सर वो एक सिंगल यूनिट है, और सर सारे वर्क सर सिंक्रोनाइजेशन रन करे सर उस पर प्रोग्राम, इसलिए सर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का हम यूज करते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा, थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस क्यों कहा जाता है? सर थ्रेड इसलिए सर क्योंकि सर ये एक सिंगल यूनिट होती है, और इस पे सर हमारे मल्टीपल प्रोग्राम सर एक साथ सेम टाइम पे बिना इंटरप्शन के सर रन करते हैं। और हम सर जैसे हम सर हमारा मल्टीपल, ट्री होता है, जैसे जैसे हमारा ट्री होता है, तो सर उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, तो और एक हमारा सिंगल वो रूट है, उसी से सारे ब्रांचेस निकले। वैसे सर हमारा थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमारे एक सिंगल यूनिट होती है, और उस पर मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे साइमल्टेनियसली रन करते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं एक प्रोसेस बनाऊं, छोटे छोटे 15-20 प्रोसेस बनाऊं और सबको पैरेलली एग्जीक्यूट कर दूं, हम्म। तो थ्रेड की जरूरत क्या है?
सर उसमें हमारा ये होता है कि सर एक टाइम पे सर एक प्रोसेस ही सर हमारा एग्जीक्यूट होता है, आपने लेकिन सर मल्टी प्रोसेसिंग का नाम सुना है? यस सर सुना है। तो मल्टी प्रोसेसिंग अगर होगी तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेस हो रहा है। हाँ सर, मल्टी प्रोसेसिंग में सर क्या होता है सर कि उसमें हमारे इंटरप्शन सर एक्सेप्शन हैंडलिंग्स हो जाते हैं सर, उसमें प्रॉब्लम अकर हो जाती है सर। अगर एक साथ सर बहुत सारे प्रोग्राम अगर हमारे रन कर रहे हैं तो इसलिए सर हम थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि बिना इंटरप्शन के, बिना कोई प्रॉब्लम अकर हुए हमारे जो प्रोग्राम है वो साइमल्टेनियसली रन करे। भाई मान लो एक प्रोग्राम पे मैं जूम दे कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ठीक। Yes, एक sir. पे मैं जो है स्पाइडर चला के छोड़ दिया पाइथन का, वो एक प्रोसेस है। एक पे MS वर्ड की 4 फाइलें ओपन करके छोड़ दी, वो एक प्रोसेस है। अब ये तीनों प्रोसेस आपस में कहाँ एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? सर इसमें है कि सर आपने हर एक अपना अलग अलग, जैसे जूम खोला आपने और स्पाइडर वगैरह ओपन किया, तो सर ये सारे हमारे मेमोरी में अपना अलग अलग स्पेस क्रिएट किए, लेकिन सर तो यहाँ पे थ्रेडे भी तो मेमोरी में ही स्पेस क्रिएट करती हैं, वो सर, हार्ड डिस्क में थोड़ा चली जाती हैं। हाँ सर वो मेमोरी में करती है, लेकिन सर वो सर एक होता है हमारा कि थ्रेड जो है वही सबके लिए हमारा एक मेमोरी असाइन करता है, और उसमें ही सबका अलग अलग नहीं होता है, सब उसी में सर आके असाइन होता कौन सी थ्रेड जो है सबके लिए मेमोरी एलोकेट करती है? आप किस थ्रेड को मेन थ्रेड कहेंगे, किस थ्रेड को सब थ्रेड कहेंगे? क्योंकि थ्रेड तो सारी एक ही जैसी होती हैं। जैसे मेरे लिए आकांक्षा भी एक है, ठीक है, अजीत भी एक है, अभिषेक भी एक है, अमन चतुर्वेदी भी एक है, अमन श्रीवास्तव भी एक है। मेरे लिए आप लोग अलग अलग नहीं। आई वोंट डिफरेंशिएट टू एनीवन। समझ है ना आकांक्षा बेटा? है। Yes, sir. तो आप ये बताओ, आपने कैसे डिफरेंशिएट कर दिया कि ये थ्रेड मेन है, यही सबको अलाउ करेगी, यही सबका CPU टाइम तय करेगी, यही सब करेगी? क्योंकि CPU टाइम भी तो लगता है। और आपने आजकल जितने भी प्रोसेसर सुने होंगे सब मल्टी प्रोसेसिंग सुने होंगे। Yes, sir. तो फिर कहाँ आ गया आपका नॉन मल्टी प्रोसेसिंग? आपका थ्रेड की आवश्यकता ही क्या है? हम प्रोसेस ना बना लें? अच्छा चलो ये बताओ, थ्रेड सेफ क्या होता है? सर सर थ्रेड सेफ का मतलब सर ये हुआ कि अगर हमारा कोई सर प्रोग्राम सर रन कर रहा है, तो वो सर रन के दौरान जब वो रन कर रहा है तो सर उसके उस टाइम पे सर कोई इंटरप्शन अकर ना हो। भाई इंटरप्शन कितने तरह के होता है बताओ? एक मास्केबल इंटरप्ट होता है, एक नॉन मास्केबल होता है। OS में पढ़ा होगा आपने या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मास्केबल को हम मास्केबल कौन जनरेट करता है और अनमास्केबल कौन जनरेट करता है? अगर हमने कंट्रोल-C प्रेस कर दिया तो ये मास्केबल है कि नॉन मास्केबल है? कंट्रोल-C किया तो सर कंट्रोल-C का मतलब अबोर्ट, हाँ abnormal टर्मिनेशन, हाँ ऑन द यूजर विश। हाँ, तो सर ये यूजर के थ्रू हुआ सर, तो ये तो मास्केबल है कि नॉन मास्केबल? सर नॉन मास्केबल। मान लीजिए उस समय थ्रेड्स के लिए रिसोर्स ही नहीं मिली, थ्रेड डेडलॉक में चली गई। थ्रेड में भी तो डेडलॉक हो सकता है, तो उस समय मास्केबल आएगा कि नॉन मास्केबल आएगा? बेटा आप लोग इसके बाद जॉब के लिए निकलने वाले हो, ये सब सवाल पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए मेहनत करिए, ठीक है। अगले वाइवा में अच्छे अच्छे से करिएगा, ठीक है ना, सब पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए ठीक। अमन चतुर्वेदी जी। यस सर। प्लीज ओपन योर कैमरा, थैंक यू वेरी मच। अमन बेटा क्या पढ़े हो, कायदे से बताओ, कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर थोड़ा बहुत सर पढ़े। अच्छा सी आती है? क्या सर? सी आती है? सी लैंग्वेज? हाँ सर, हाँ सर वो आती तो है। AKTU ने सर सर्टिफाइड कर रखा है, तुमको आती है?
जी ये बताओ ARGC ARGV क्या होता है? ARGC और ARGC भाई देखो, आपसे पूछ के हम इस पे गए थे, आपने कहा आती है तो हमने पूछ लिया। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर पॉलीमॉर्फिज्म सर ये अलाउ करता है सर इंटरफेस, एक इंटरफेस को सर हम जो है मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक इंटरफेस में सर, मतलब कई बार इंटरफेस को ही क्यों मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हो? हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन तो एक मेथड का भी कर सकते हैं। जी। अच्छा ये बताओ, थ्रो और थ्रोज में अंतर क्या होता है? नहीं मालूम। चलिए पढ़ के आइएगा अगली बार, ठीक है? जी सर। अमन श्रीवास्तव जी, यस सर। आइए भाई लाइन में। आपका तो चेहरा इतना ललायत हो रहा है, हमें लगता है आप सारा जावा भी उधेड़ देंगे। सर कुछ नहीं पढ़ के आए सर, अब वो पीछे से आप जो रोल नंबर 1 से पूछते आ रहे हैं सर, हम वही सोच रहे हैं कि ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता सर, ये भी नहीं आता। और अच्छे लोग यही पहचान है, कहते हैं उनको कुछ नहीं आता। अच्छा बेटा ये बताओ, तुमको जावा अच्छे से आती है? नहीं सर। आती तो है ही है। सर थोड़ी बहुत आती है सर, जावा एक्चुअली सर कभी पसंद नहीं थी सर। सर अच्छा, पसंद तो बहुत ज्यादा हमको भी उसका नहीं थी। सिंटैक्स और वो चीजें। पसंद तो हमको यस आधे सर। लोग नहीं है इस पूरी दुनिया में, तो हम सब पे न्यूक्लियर बम दोनों डाल देंगे। यस सर। पूछा जाए, तुमको सब बता ही दोगे यार। जो सबसे पहली सवाल पूछा था अभिषेक सिंह जी से कि म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल में अंतर बता दो, यस सर। ये तो मालूम है। यस सर। हाँ, ये तो पहले से मालूम है, तो बताओ ये। सर जो हमारा, सर जो स्ट्रिंग होता है सर, हम उसको 3 तरीके से जावा में डिक्लेयर कर सकते हैं सर। एक होता है स्ट्रिंग क्लास का यूज करके हमने डिक्लेयर कर लिया, एक होता है सर स्ट्रिंग बफर, और एक एक स्ट्रिंग रैपर बिल्डर यूज। होता है, एक रैपर क्लास होता है। यस सर। सब बिल्डर यूज कर लिए, तो सर जो हमारा बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर और सर जो बफर होता है सर, वो म्यूटेबल होता है सर, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सर जो हम लोग स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग क्लास यूज करके जो यूज करते हैं सर, वो म्यूटेबल नहीं होता है सर, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे बन गया जावा में? क्योंकि स्ट्रिंग तो डिविजिबल है, सर डिविजिबल है मतलब? आप उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं, और यस सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वही होते हैं जो इनडिविजिबल होते हैं। यस सर। स्ट्रिंग डिविजिबल होने के बाद भी प्रिमिटिव है, यस सर। कैसे? सर आई थिंक सर बिहाइंड द सीन्स सर, वो कहीं ना कहीं सर मे बी एज अ कैरेक्टर ऑफ एरे की तरह ही हो रहा होगा सर। फॉर एग्जांपल भाई अगर हम यस सर। if you use an word array, then you goes to the user defined data types. यस सर। बिहाइंड द सीन या फ्रंट ऑफ द सीन कुछ भी हो, तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए। यस सर। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्यों नहीं? अब जैसे पाइथन में ले लो, कैर होता है, यस सर। ठीक है, लेकिन टाइप लिखो तो str आता है। यस सर। क्यों ऐसा, क्यों है? ये सब जाती क्यों होती है? सर उसमें वो स्ट्रिंग क्लास बनी हुई है सर, उसके उसको वो ऐसे ही रीड कर रहा है सर, इसीलिए मे बी। और जावा में कोई क्लास बनी हुई है क्या? सर है ना सर स्ट्रिंग क्लास, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। नहीं तो स्ट्रिंग क्लास तो फिर यूजर डिफाइन हो गया ना, क्लास जहाँ यूजर डिफाइन वर्ड दिया गया। गलत कह रहा हूँ? सर
सर ऐसा तो है नहीं सर, अगर हम थ्रेड बना रहे होते हैं तो जो हमारा सर एक थ्रेड क्लास होती है हम उसको सर एक्सटेंड कर लेते हैं। भाई बनाया तो हम ही लोगों ने है थ्रेड क्लास, हाँ जावा सर बनाया। 1.0 में थ्रेड क्लास नहीं था। यस सर, सही बात मान रहे हैं सर, हम ही ने हाँ बनाया तो वो। फिर तो यूजर डिफाइंड है ना बेटा, यूजर डिफाइंड है तो प्रिमिटिव कैसे हो गया? सर नहीं पता। तुमको नहीं पता? चलो दिल रख रहे हो, हाँ सर। दिल रख रहे हो। नहीं सर। अच्छा, जब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम लोग जावा में यूज करते हैं तो यस सर। ARGV होता है, ARGV होता है ना, ARGS होता है। तो ARGS का काम क्या है? सर जैसे मैंने सर जब उस फाइल को रन कराया और सर उसका स्पेस दे के सर जो आर्गुमेंट्स पास करे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अमन पास करा और सर कोई और वर्ड पास करा, तो सर वो जो आर्गुमेंट्स पास करे तो सर फाइल में अगर सर हम ARGS ब्रैकेट में 0 लिखेंगे तो सर जो पहला जो हमने पास करा होगा सर हम उसको रीड कर लेंगे। सर जब 1 लिखेंगे तो तो सर जो वो दूसरा तो पास। आपका जावा होगा पहला जो आपने पास किया। सर AR0, हाँ सर जावा होगा सर। 1 पे सर जो मैंने अमन पास किया होगा वो होगा सर। वो तो 2 पे जो आपकी उसके आगे। वो तो आपकी वो फाइल होगी जिसको आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, क्लास फाइल होगी 1 पे। अरे जावा फाइल का नाम तो लिखोगे ना जिसको एग्जीक्यूट कराना सर है, लिखेंगे। नहीं तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश आके थोड़ा उनको बता रहे हैं कौन सी फाइल करनी है। यस सर। तो यानी ARGS 0 और 1 तो बेकार हो गया, यस सर। तो हम 2 से शुरू करते हैं। तो ये यस सर। क्या बताता है? स्ट्रिंग बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, ARGS बताता है क्या? सर स्ट्रिंग वो करता है, पास करता है। सर स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास होता है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो सर हम उसको चेंज कर सकते हैं अंदर फिर प्रोग्राम में। अच्छा, स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर। सर कैसे? वो इंट वाला जो मेथड था हमारा, कैप्स लॉक में आई लिखते हैं वो वाला। int 32 सर आप क्या पूछ रहे हैं सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। पूछ रहे हैं। ARGS आपकी स्ट्रिंग होती है, आप ही ने कहा स्ट्रिंग एरे होता है आपसे, ठीक है? गलत कह रहा हूँ? ठीक है सर। तो जब ARGS आपका स्ट्रिंग एरे होता है तो क्या हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सर पार्स करके कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? पार्सेंट? सर सर वो फंक्शन भूल रहे हैं सर जिससे पार्स करते थे। अरे पार्सेंट ही तो होता था, हाँ सर इंट वो डॉट भूल पार्स है सर, होता था। एग्जैक्ट उसका क्या सिंटैक्स भूल रहे हैं सर। सर पार्स होता था इंट, आई थिंक आई उसका बड़ा में लिखते थे सर कैप्स लॉक में। अच्छा, यस वो सर। इंट 16 होता था, इंट 32 होता था, या इंट जो है 64 होता था? सर वो भी हम बता सकते थे उसमें। तो आपने अगर नहीं बताया, डिफॉल्ट क्या लेता है? सर डिफॉल्ट, आई थिंक सर डिफॉल्ट से 32 लेता है। अगर मेरा 64 बिट मशीन है तो तब भी 32। अब तो विंडोज 11 आ गया है, यस सर। वो कितने बिट है? सर वो 64 ही बिट पे सपोर्ट करेगा, 32 बिट नहीं करेगा। 128 बिट भी चलता है वो। यस सर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है ज्यादा, पता नहीं है मुझे, तो वो इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। सर मुझे भी नहीं पता सर। ये अगली बार थोड़ा R&D कर लीजिएगा जरूर, है? यस सर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट फाइवर। थैंक यू सर। वेलकम। भाई अमन मौर्य जी, सही बोला ना?
यस सर। सर वीडियो विजिबल है? हाँ विजुअल में बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ये बताओ क्या तैयारी की है आज? सर वो जो पूछ रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं और काफी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा, दो स्ट्रिंगों को अगर मुझे जोड़ना हो आपस में तो कैसे, क्या स्टेटमेंट होता है? मतलब सर दो स्ट्रिंग्स को आपस में मतलब जोड़ने का स्टेटमेंट है। हाँ सर सर उसका स्टेटमेंट सर होगा हमारा सर मेथड से जोड़ सकेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? सर हमारा सर कॉनकैटेनेशन मेथड यूज करेंगे इस चीज को ऐड करने के लिए। इसका मैथ होता है, उसका कमांड क्या होता है? सर उसका कमांड को सर सर प्लस ऑपरेटर यूज करके यूज करके अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो हम लोग जावा को यूज करते हैं यस सर। तो जावा आईडी हम लोग कौन सी यूज करते हैं इसके लिए? जावा यूज करते हैं मतलब सर प्रोग्राम जो बनाते थे उसको करते हैं। हाँ हाँ। सर इक्लिप्स। अच्छा, एक्लिप्स पे करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर एक्लिप्स पे नहीं हम करेंगे तो हमारे Yes, पास और कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल है? सर जैसे सर नेटबीन्स हो गया सर, नेटबीन्स भी यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, और एक्लिप्स और नेटबीन्स में सर अंतर क्या है? विजुअल सर VS कोड हो गया सर। इन नेटबीन्स और जावा में क्या अंतर है? सर नेटबीन्स और जावा में सर जी। सर इसका एग्जैक्टली तो नहीं है। इसका नहीं मालूम आपको? सर आप क्या यूज करते हो पहले? सर हम सर कभी हमारा लैपटॉप कब क्रैश होता तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लेते हैं। लैपटॉप कब आपका क्रैश हुआ था बेटा? सर पिछली बार वाइवा दे रहे थे तभी सर हमारा जूम पूरा फ्रीज हो गया था। आपको स्क्रीनशॉट भी दिया सर, स्नैपशॉट लेके लिए सर। एक्चुअली वो लेना है एक्चुअली सर, वो जो अपनी स्टार्ट वाली जो दिया था उन्होंने वो वाला G4 सीरीज सर। ये दिया है आपने वो लैपटॉप बनने के लिए? हाँ सर दे दिया है सर, लेकिन सर वो काफ़ी ओल्ड हो गया ना, AMD A4 है तो सर अब वो इतना सरवाइव नहीं कर पाता है सर। नॉर्मल सा उसमें कोई एक ऑपरेशन करने को 100% CPU का रिसोर्स यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जो है मुलायम सिंह यादव से पुराना तो नहीं है? सर आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, क्या कह रहे हम हैं? कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी ने जो लैपटॉप बांटे थे यस सर। उनसे पुराना तो नहीं है? नहीं सर उनसे पुराना नहीं है सर। जो फर्स्ट सीरीज जो G4 सीरीज बांटी थी ना फर्स्ट टाइम हाँ 2013 में सर, वो वाला है हाँ। सर तो 32 भाई GB। भैया वो तो चलता है, हाँ सर चल रहा है सर, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम तो उसमें सर। ज्यादा हो एसएसडी लगा लो वालो, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सर SSD सपोर्ट करेगी इसमें? बिल्कुल करेगी। आपकी हार्ड डिस्क आपको निकाल के हाथ में दे दी जाएगी और एक्सटर्नली हार्ड डिस्क को तरह यूज करो और बाकी अपना इस्तेमाल कर लो। सर यही करवा लेंगे फिर। हाँ तो ये कर लो। चलो फिलहाल मैं हार्डवेयर सोल्यूशन देने नहीं बैठा हूँ, चाहिए होगा तो बाद में बात करना मुझसे। यस फिलहाल ये बताओ, इस समय जो आप ये यूज करते हो, क्या कहते हैं, नेटबीन्स चाहे जावा आप यूज करते हो, तो जावा में ये बताइए मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस सर हम इंटरफेस के जरिए यूज करते हैं सर। इंटरफेस क्या होता है? सर
अच्छा, इंटरफेस और क्लास में क्या अंतर होता है? सर क्लास जो हमारा वो सर एक तरह से सर हमारे ऑब्जेक्ट का एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट होता है, और सर जो हमारा सर जो इंटरफेस होता है सर वो हाँ, अच्छा ये बताइए, क्लास आपने बता दिया है क्या होता है, और ये बताइए कि बेसिकली जो क्लास आपका है ना, इसमें एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस सर होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या यूज है? हाँ बेटा बताओ। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है आपकी। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर जो सर ये सर हमारे कैन नॉट सर ये इनिशिएट नहीं होती, एंड सर